तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लोरॉस नियम को पढ़ा और क्लोरॉस नियम के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे हम लोग प्राप्त कर पाते हैं और उस क्लोरॉस नियम का उपयोग कैसे करेंगे हम लोग। तो चलिए, आपके पास एक प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 298 केल्विन ताप पर सोडियम एसीटेट CH3COONA HCl और NaCl के अनंत तनु विलयन का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो कि हमें पता करना है, तुल्यांक की चालकता के बारे में वह दिया हुआ है। किसके बारे में? CH3COOA का दिया हुआ है, Na का दिया हुआ है 91.0, HCl का दिया हुआ 426.16 और NaCl का दिया हुआ 126.45 ओम सेंटीमीटर है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। अब ध्यान दीजिए, तो एसिटिक एसिड CH3COOH का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए, प्रश्न में पहले क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्लोरॉस के नियम को उपयोग करेंगे और इस प्रश्न का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपके पास सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट क्या हो गया, सोडियम एसीटेट का मान दिया हुआ क्या, लैम्डा इंफिनिटिव CH3COONA बराबर क्या दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिए 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट इनवर्स। अब सोडियम एसीटेट के बाद दिया हुआ HCl यानी कि सोडियम एसीटेट के बाद हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर क्या हो जाएगा 426.16 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद फिर क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है लैम्डा इनफाइनाइट NaCl और बराबर क्या हो गया आपके पास 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो चलिए, ये तीनों आपके पास मिल गया, सोडियम एसीटेट का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सोडियम क्लोराइड का। अब इन तीनों से एक रिएक्शन हम आपको लिखेंगे, उस रिएक्शन से समझिएगा कि किस तरह से हम प्राप्त, अच्छा चलिए प्राप्त कैसे करना, क्या करना है हम लोगों को। तो हम लोगों को प्राप्त करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए आपको, तो एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए यानी लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। अब ध्यान दीजिए, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं CH3COOH। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसका पहला इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, इसको तीसरा इक्वेशन मान लीजिए। तो पहला इक्वेशन यानी कि इक्वेशन पहले के अनुसार से आप लिखें तो इसको ध्यान दीजिएगा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये अगर हम क्लोरॉस के नियम का उपयोग करें तो क्लोरॉस का नियम ये कहता है कि अनंत तन्यता पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है उसके धन आयन और ऋण आयन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का योग होता है। तो क्या आप लिख सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, इसका ऋण आयन और धन आयन का, सॉरी H प्लस नहीं Na प्लस और इसका धन आयन और इसका ऋण आयन का योग हो गया। और ये बराबर कितना दिया हुआ है आपका 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये तो पहला इक्वेशन था आपका। अब इक्वेशन दूसरा में आइए, इक्वेशन दूसरा लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर क्या हम लिख देंगे, लैम्डा इनफाइनाइट, अगर माइनस इधर लिख रहे हैं तो माइनस ही लिखिए, Cl माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस और इसका मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 426.16 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपके पास। इक्वेशन तीसरा में आइए,
लैम्डा इनफाइनाइट सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस बराबर दिया हुआ है आपका कितना 126.45 ओम इनवर्स, फिर क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। आपको प्राप्त क्या करना है, ध्यान से समझिए, आपको प्राप्त क्या करना है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH प्राप्त करना है, जो कैसे मिलेगा आपको, तो लैम्डा इनवर्स CH3COO माइनस से मिलेगा और लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस से मिलेगा। अब ध्यान दीजिए कैसे आप इस इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं, इसको CH3COO माइनस चाहिए और H प्लस चाहिए, यानी कि आपको ये चाहिए होगा और ये चाहिए होगा, बाकी चीजों को क्या हो जाना चाहिए होगा, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए होगा। तो देखिए ध्यान से आप लोग समझिए कि अगर इसमें और इसमें अगर ध्यान दें हम लोग कि इन दोनों को अभी छोड़ दीजिए, पहले नीचे वाला देखिए दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा में अगर दूसरे से तीसरे को घटा दिया जाए, ध्यान से समझिए, दूसरे से तीसरे को घटा दिया जाए, यानी कि इसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये है प्लस ये है माइनस, क्या हो गया, कैंसिल आउट। फिर देखिए ये है माइनस और ये है प्लस, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मिल गया ना हमें लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, यहाँ से मिल गया आपको। तो आपने क्या किया, ये प्लस और ये माइनस, यानी इन दोनों का योग हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग क्या कर ले, यहाँ से ये दोनों का योग और इसको माइनस, तो पहले इसको योग करके हम यहाँ पे लिख दें, क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं योग करके, इसका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दशमलव हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, इधर 6 1 7 हो गया, 9 2 11 का 1 हो गया और 4 1 5 हो गया, 517.16 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। अब इसमें इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया, 6 में से 5 गया आपका 1, 11 में से 4 गया 7, ये 7 हो गया, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 2 गया 9 और 5 हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो 390.71 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये क्या मिल गया आपको, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल का तुल्यांकीय चालकता आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। तो यहाँ आप लिख दीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो चलिए इस तरह से हम लोग प्राप्त करेंगे। करना क्या है, आपके पास डाटा दिया हुआ रहेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, और उस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के डाटा से ही आपको क्या करना होगा, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का प्राप्त करना चाहें तो आप इस तरह से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। हमने आपको बोला था कि हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस से ये सब जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए ये अगला प्रश्न आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस से है, यानी कि विशिष्ट चालकता से। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, किसी बिलियन के 2000 मिलीलीटर में, यानी कि 2000 मिलीलीटर में 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, यानी 1 बिलियन है जिसमें कि 2 लीटर में 80 ग्राम क्या घुला हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। यदि इस बिलियन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 248 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो तो, यानी कि इस बिलियन, जो बिलियन आपके पास है 2 लीटर 80 ग्राम का सॉल्यूशन, उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो बिलियन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता ज्ञात करें, यानी आपके पास
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, विलियन का कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण दिया हुआ है, उसके आधार पे आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है। तो देखिए आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में आपने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ये हो गया कप्पा इंटू 1000 मिलीलीटर बटा हमने क्या पढ़ लिया है यहाँ पे सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा है और सी इक्विवेलेंट क्या है, ये आपका सांद्रण है, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट आपका ये ऐसा आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है विलियन के इक्विवेलेंट का, यानी कि आपको सांद्रण दिया हुआ है इक्विवेलेंट में। तो सांद्रण इक्विवेलेंट में दिया हुआ है, तो देखिए आपको निकालना क्या है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसके बारे में निकालना है। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है और ये वैल्यू आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सी इक्विवेलेंट पहले पता कर लेते हैं, यानी कि विलियन का सांद्रण आप पता कर सकते हैं सी इक्विवेलेंट से। और सी इक्विवेलेंट कैसे पता करेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट की संख्या बटा क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, क्या लिख देंगे, विलियन किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए, विलियन लीटर में चाहिए। अब ध्यान दीजिए सी इक्विवेलेंट का सांद्रण अगर आपको चाहिए तो आपको इक्विवेलेंट की संख्या प्राप्त करने का एक नियम हम आपको बताए थे, इक्विवेलेंट की संख्या बराबर हमने क्या कहा था, इक्विवेलेंट की संख्या को प्राप्त अगर आपको करना है तो आपको करना क्या होगा, इसका आणविक द्रव्यमान, इसका आणविक द्रव्यमान और उस आणविक द्रव्यमान का संयोजकता से क्या करना होगा आपको, यानी संयोजकता में से भाग देनी होगी। तो देखिए अगर आपके पास दिया हुआ है प्रश्न से, यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आपको क्या कर लेना है, दिया हुआ है 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH की जो मात्रा है वो कितना दिया हुआ है 80 ग्राम, और मोलों की संख्या अगर यहाँ से प्राप्त करें, NaOH के मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम बटा 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 40 ग्राम इसका आपका ये हो जाएगा आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, दिया हुआ द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बराबर 2 हो जाएगा। 40 से 80 को हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। ये 2 क्या मिल गया हमें, इक्विवेलेंट की संख्या मिल गई, और इक्विवेलेंट की संख्या जब मिल गई तो उसको लीटर से भाग देंगे। लीटर आपका यहाँ पे 2000 मिलीलीटर दिया हुआ है, यानी कि 2 बटा क्या हो गया आपके पास 2000 मिलीलीटर, ठीक है। ये तो इक्विवेलेंट की संख्या मिल गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ से प्रश्न को आगे देखिए, आपका लैम्डा का मान दिया हुआ है, लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है 248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब इस फॉर्मूला को लेके आइए, यहाँ पे लैम्डा बराबर K इंटू 1000 बटा C इक्विवेलेंट। अब देखिए लैम्डा का मान हो गया 248, K का मान तो आपको निकालना है, और यहाँ पे 1000 बटा कितना लिख देंगे आप, यहाँ पे 2 बटा 2000। अब 2 से 2000 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 बटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, 1 मिनट, 2 यहाँ पे अगर 2000 मिलीलीटर है तो 2000 मिलीलीटर को आप यहाँ से बदल लीजिए, 2000 मिलीलीटर को के बजाय आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए 2000 मिलीलीटर के बराबर 2 आपका क्या हो जाएगा लीटर, लीटर में आपको चाहिए तो 2 बटा 2 बराबर कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 248 बराबर K इंटू 1000 बटा 1, और यहाँ अगर K बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 248 बटा 1000 और बराबर कितना हो जाएगा 0.248, क्या हो जाएगा आपका ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा ओम इनवर्स
सेंटीमीटर। ये मिल गया आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, C इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट की संख्या लीटर में आपको प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्मूला से सबसे पहले आप सांद्रण प्राप्त कर लीजिए, और सांद्रण जैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा, उस सांद्रण के आधार पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। आपका तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान दिया हुआ है, और आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता करना है, मोलर कंडक्टेंस पता करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता करना है, तो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस पता करना होगा तो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ होगा, और अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको पता करना होगा तो आपके पास या तो मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ होगा या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ होगा, और इसके आधार पे आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न हम लोगों के पास तुल्यांकी चालकता से संबंधित है कि हम लोग तुल्यांकी चालकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्राप्त करना है आपको। देखिए प्रश्न क्या है, 1 बिलियन के प्रति लीटर में 50 ग्राम HCl मौजूद है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बिलियन है जिसमें 1 लीटर में 50 ग्राम HCl मौजूद है, ठीक है। यदि बिलियन की प्रतिरोधकता 2.5 ओम सेंटीमीटर हो तो, यानी कि बिलियन की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है कितना, 2.5 ओम सेंटीमीटर। तो तुल्यांकी चालकता ज्ञात करें, यानी बिलियन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, तो उसमें करेंगे क्या, प्रश्नानुसार क्या है आपके पास ये देख लेते हैं। प्रश्न आपको दिया क्या गया है कि आपका HCl कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। कितना मौजूद है, बिलियन कितना है, तो बिलियन आपके पास है 1 लीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर आपके पास क्या है, बिलियन है। अब ध्यान दीजिए आपका बिलियन का प्रतिरोधकता, बिलियन का प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से, और दिया हुआ कितना 2.5 ओम, ऐसे लिखिए ओम सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब देखिए तुल्यांकी चालकता आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे तुल्यांकी चालकता बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको थोड़ा सा याद करेंगे। तुल्यांकी चालकता जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसको कि लैम्डा से डिनोट करते हैं, बराबर क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा इनटू हम लोग क्या लिखते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं V लीटर। ये तो हम लोग प्राप्त किया था लैम्डा बराबर K इनटू V लीटर। तो चलिए हम लोग इस सांद्रण को प्राप्त करते हैं। तो सांद्रण प्राप्त करने के लिए यानी कि V प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखिए आपका सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप पता करना चाहते हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में सांद्रण क्या हो जाता है, C इक्विवेलेंट हो जाता है। सांद्रण क्या हो जाता है, C इक्विवेलेंट हो जाता है। और C इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट की संख्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम यहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार किसका चाहिए, HCl का। HCl का तुल्यांकी भार चाहिए, तो तुल्यांकी बराबर क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान होता है ना। तो एक मिनट, तुल्यांकी भार जो होता है हम लोगों के पास वह क्या होता है, तुल्यांकी भार तो आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता, ये पता करते हैं हम लोग। किसका पता करना है हम लोगों के पास, HCl का। तो यहां से प्राप्त हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान बटा में क्या पता कर सकते हैं, संयोग
जट्टा। और आणविक द्रव्यमान HCl का कितना हो जाएगा 36.5, चलो जट्टा 1 बराबर 36.5। ये मिल गया क्या हमारा तुल्यांकी भार। तो 36.5 ग्राम कितना में मौजूद होना चाहिए 1 लीटर में। ये हमारा क्या होता है C इक्विवेलेंट। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 36.1 लीटर, यानी कि अगर आप चाहें तो यहां से प्राप्त क्या कर सकते हैं कि 36.5 ग्राम 36.5 ग्राम HCl मौजूद है। किसमें मौजूद है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में। या फिर इसको ऐसे कीजिए, प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ है उसके अनुसार चलिए। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है 50 ग्राम HCl मौजूद है कितना में 1000 मिलीलीटर बिलियन में। तो इतना कितना में मौजूद होगा चलिए पता करते हैं। तो 1 ग्राम में कितना मौजूद हो जाएगा 1000 मिलीलीटर बटा 50 ग्राम। और अगर हम 36.5 ग्राम HCl कितना में मौजूद हो सकता है तो इसको लिखेंगे 1000 बटा 50 गुना कितना आ गया 36। अब देखिए इसको काट दीजिए, 50 दूना 100 हो गया और ये हो गया 1 जीरो यहाँ पे बच गया, यानी 36 गुना 20 आ गया आपके पास। यानी कि इतना क्या हो गया मिलीलीटर हो गया, यानी 36 गुना 72 720 मिलीलीटर। यानी प्रश्न के अनुसार से अगर हम समझें तो प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है 1 लीटर में हमारा 50 ग्राम HCl मौजूद है। तो हमें क्या पता करना होगा उसका इक्विवेलेंट वेट इन लीटर पता करना होगा। तो 50 ग्राम में आपको 50 ग्राम मौजूद है 1 लीटर में, तो 36.5 ग्राम कितना में मौजूद हो जाएगा 720 लीटर में। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया C इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास आपका भी लीटर आ गया। तो चलिए C इक्विवेलेंट हो गया। अब यहाँ से आते हैं आगे। यहाँ प्रश्न देखिए लैम्डा निकालना है आपको, रेजिस्टिविटी इनटू C इक्विवेलेंट लिख देते हैं मिलीलीटर को। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा रेजिस्टिविटी, और इसको रो से डिनोट करते हैं, यानी K बराबर क्या हो जाएगा कप्पा बराबर हो गया 1 बटा 2.5। देखिए आपके पास दिया हुआ है 2.5 कहाँ रेजिस्टिविटी है, तो 1 बटा 2.5 इसको वैल्यू को पुट कीजिए, लैम्डा बराबर रखिए 1 बाई 2.5 और यहाँ से निकल के आ गया 720। ये निकल के आ गया, ये हो गया लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो गया कंडक्टेंस। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो चलिए इसको सॉल्व आउट कीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को सॉल्व आउट करने पे सॉल्व आउट कर देते हैं। देखिए पॉइंट को हटाइए, यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगा। अब 25 से 70 7200 में हम भाग दे देते हैं। तो चलिए 25 से 7200 में भाग दिया जाए। 25 दूना 50 हो गया, 2 में 0 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 1 जीरो लगाइए। 25 80 कितना हो गया आपका 200 हो गया, 20 बच गया, 20 बच गया, 25 80 200 हो गया, यहाँ पे ये कट गया, आपका कितना आ गया 288 क्या हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये उत्तर आ गया आपके पास। तो इस तरह से अगर आपके पास सांद्रण दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखिए 2 तरह से हो सकता है, या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डायरेक्टली दिया हुआ हो, या फिर हो सकता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह पे रेजिस्टिविटी दिया हुआ हो, तो उसको आप आपस में बदलकर इस प्रकार से अपने प्रश्न को क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया, कुछ बातें हम लोगों ने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बात कर ली, कुछ मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात कर ली, कुछ हम लोगों ने बात कर ली क्लोरॉस लॉ के बारे में,
और क्लोरोस का नियम इस बार के एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस नियम से संबंधित प्रश्न को अच्छे से आप पढ़ें और इसको रिवाइज करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व आउट करके आपको बताएंगे और आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। चलिए, आज हम लोगों ने क्लोरोस लॉ को कंप्लीट किया है। कल से हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो कल से क्लास सेल का स्टार्ट होगा। ओके, तो अगर जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रो रसायन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे। एज वेल एज हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी माध्यम में रसायन विज्ञान का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करें। तो आगे आने वाले समय में आपको हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ओके, गुड बाय।